नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप एक पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग और आप सरकार से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन 2-3 महीने से 6 महीने से आपकी जो पेंशन किस्त है वह रुकी हुई है, आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन का एक भी पैसा अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो केवल सिर्फ अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए आज की यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों पेंशन धारक एक बड़ी खबर यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि जिन व्यक्तियों की अब तक पेंशन नहीं आई है उन्हें क्या करना है। 3,000 रुपये की पेंशन किस्त सरकार कब तक ट्रांसफ़र करने वाली है और कब तक आपके बैंक खाते में यह किस्तें भेजी जाएगी, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और पेंशन से जुड़ी हुई आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। सरकार की तरफ से बड़ी खबर में यह खुशखबरी निकल कर आ रही है कि दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन का इंतज़ार बना हुआ था। किसी की 3 महीने की तो किसी की 6 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई हैं। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार जल्द ही पेंशन किस्त 3-3 हज़ार रुपये की बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि सरकार ने प्रदेश में सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। जिन पेंशन लाभार्थियों की 6 महीने की या फिर 3 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई हैं उन्हें बढ़ाकर पेंशन दी जा रही है। यानी कि किसी बैंक खाते में जिसकी 6 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई है उन्हें दोस्तों 6,000 रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और जिन व्यक्ति की 3 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई हैं उन्हें दोस्तों यहाँ पर 3,000 रुपये सरकार की तरफ से बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इस बार प्रदेश सरकार सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में एक साथ पेंशन ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, बल्कि जिलेवार पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार जिले के ब्लॉक के अंडर में जितने पेंशन लाभार्थी आते हैं, जितने पंचायत के अंतर्गत जिले लाभार्थी आते हैं, उनमें सभी को पेंशन नहीं मिल पाई। सिर्फ सबसे पहले उन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है जिन्होंने पेंशन का KYC, बैंक खाते का सत्यापन और अपने आवेदन फार्म में संशोधन करा लिया था। प्रदेश राज्य में कई हज़ार पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है कि सरकार ने इसी महीने में ही पेंशन वितरण करना शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार सबसे पहले राज्य के अंदर उन जिलों का चुनाव कर रही है जिनमें सबसे ज़्यादा पेंशन का KYC का कार्य पूरा हो चुका है। पेंशन का KYC कराना इसीलिए ज़रूरी भी हो गया था ताकि जो पेंशन लेने के हकदार नहीं हैं, अपात्र हैं, वह भी गलत तरीके से अपनी पेंशन बनवाकर सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। अब KYC होने के बाद ऐसे दोस्तों अपात्रों की पेंशन हमेशा के लिए, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अपात्रों की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। केवल उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी जो पेंशन पाने के हकदार हैं, पात्र हैं। अब जिन पेंशन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है, सबसे पहले उन्हें अपनी पेंशन का KYC कराना होगा। अगर बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराए, यदि दोस्तों आपका बैंक खाता काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो उन्हें अपने बैंक खाते का सत्यापन करा लेना होगा। साथ ही जिन पेंशन लाभार्थियों के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है उन्हें जल्द से जल्द अपनी गलतियों का सुधार करा लेना होगा।
अपने आवेदन फार्म में साथ अपने सभी दस्तावेजों को भी लगाने होंगे जिनमें कोई भी गलतियां ना हो रही हो। एक जैसे नाम होना चाहिए, एक जैसे आपका एड्रेस पता होना चाहिए, आप मेल है या फीमेल है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो जल्द से जल्द सुधार करा लीजिए। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपना KYC भी पूरा करा लिया है, बैंक खाते का सत्यापन भी करा लिया है और जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, यदि उन्होंने वह गलतियां भी सुधार करा ली है समय रहते हुए, तो ऐसे पेंशन धारकों को बस अब अपनी पेंशन का इंतज़ार करना है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अभी कई लाख पेंशन लाभार्थी प्रदेश में ऐसे रह रहे हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल पाई है। जिस किसी पेंशन लाभार्थी की 3 महीने की या 6 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई हैं, सरकार इसी महीने के अंत तक सभी पेंशन ट्रांसफ़र कर देगी। सभी पेंशन लाभार्थियों की जिनकी पेंशन 6 महीने की रुकी हुई है उन्हें 6,000 रुपये दिए जाएंगे और जिन पेंशन लाभार्थियों की 3 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें 3 महीने की पेंशन यानी कि 3 महीने की 3,000 रुपये दिए जाएंगे। कैसे दोस्तों, पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी, जिसे 500 रुपये बढ़ा दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के हिसाब से 3 महीने की जो पेंशन है वह दोस्तों 3,000 रुपये तिमाही किस्त सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है इस महीने में। अब दोस्तों, जिन व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिली है वे दोस्तों आप इंतज़ार कीजिएगा, आपको जल्द ही इसी महीने में पेंशन दी जाएगी दोस्तों। और जिन व्यक्तियों की पेंशन रद्द हो चुकी है वह अब कभी भी पेंशन लेने के पात्र नहीं होंगे और उन्हें ना ही कभी पेंशन अब दी जाएगी। इसीलिए दोस्तों सरकार KYC करा रही थी, जो पात्र हैं उन्हें ही पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।